पद पर होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लर्निंग जो है ना वो छोटे छोटे स्तर से ऊपर जाती है। आप जब छोटे क्लासेस में होते हैं तो रंग भेद सीखते हैं, कौन से रंग किस कलर के हैं, प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, कैसे आप रंगों को मिक्स करके कुछ नया रंग बनाएंगे, आर्ट्स में सीखते हैं। कैसे आप मेलोडी क्या है, सरगम क्या है, आरोह क्या है, अवरोह क्या है, किस तरीके से आप रागों की संरचना की जाती है और रागों से किस तरीके से हम अलग अलग समय के संगीत और गायन की पद्धति को हम सीखते हैं। तो इन सब चीज़ों से अल्टीमेटली पद पद पे हो रही है ना, इनिशियल एकदम से तो आपके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता, स्टेप बाय स्टेप आप सीखते हैं। चलिए, अंतर्दृष्टि के अनुसार आदत बना के सीखना। अब देखिए, रट्टाफिकेशन तो कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन होता ही नहीं है। आपने किसी भी चीज़ को रट्टाफिकेशन कर लिया, इस थ्योरी का आपने रट्टाफिकेशन कर लिया, कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस थ्योरी को ठीक से समझ लिया, आत्मसात कर लिया, समझ लिया, और अगर अगली बार आपके सामने कोई ऐसी समस्या आए, परिस्थिति आए जिसे जूझने के लिए आपको अचानक से अपना इंसाइट इस्तेमाल करना पड़े, तो आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये तो इंसाइट थ्योरी थी। फिर आप याद रखने का तो ये भी तरीका है कि आप इनके जितने भी फाउंडर्स थे, ओरिजिनल फाउंडर्स और जो साथी थे, उन सबके नाम याद रखें। तो ये समझिए कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता कि आप रटाई के नियम को फॉलो करें या किसी भी एक चीज़ को 10 बार परफॉर्म करें। आप गए, एक्सपेरिमेंट किया आपने लेबोरेटरी में, आपने 10 बार वो एक्सपेरिमेंट किया, वो अंतर्दृष्टि में नहीं आएगा। अंतर्दृष्टि इस सिद्धांत को मानता ही नहीं है कि आप ट्रायल और एरर करें। बालकों में स्वयं ज्ञान पद्धति का विकास होता है और वो खोज के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप बच्चों से कह दें कि बच्चों एक काम करिए, आप ना कुछ एक्सपेरिमेंटली, नॉट केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करके एक नया आविष्कार करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया बनाने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए हम किसी मशीनरी की बात कर रहे हैं, आप 7th 8th के बच्चे को एक प्रोजेक्ट देते हैं कि बेटा कोई ऐसी चीज़ बनाकर लेकर आओ जो मूवेबल है और जिसमें थोड़ी सी रोशनी भी आपको दिखाई दे। लेकिन आपको यूट्यूब की मदद नहीं लेनी है और आप किसी की मदद मत लीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करके जो हमने लेक्चर्स आपको दिए उसके हिसाब से आप कुछ नया बनाकर लेकर आइए। तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा जब देखेगा कि उसके सामने एक समस्या है, उसको आपने उर्जे पुर्जे दे दिए हैं, तो वो उनको जोड़ गांठ करने की कोशिश करेगा और फिर जोड़ गांठ करने के बाद उसमें अपना इन्वेंशन डालेगा, अपनी रोचकता के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको काम करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, उसको बनाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है? उसकी बुद्धि का विकास ही तो हो रहा है। यानी अंतर्दृष्टि थ्योरी का ये मानना है कि आप बच्चे को नई सिचुएशंस दीजिए, बच्चा नई सिचुएशंस के हिसाब से ही डील करेगा और किसी न किसी पड़ाव पर डेफिनेटली पहुंच जाएगा, अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंच जाएगा।